हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी की शुरू करती हूँ। जंगकुक अपनी दोनों दोस्तों को लेकर घर आ जाते हैं। उसकी एल्डर ब्रदर जिहुक की शादी है। तियांग और जिमिन उसके दोस्त है। जंगकुक तियांग को पसंद करता है और जिमिन जंगकुक को पसंद करता है, लेकिन तियांग किसको चाहता है किसी को नहीं पता। जंगकुक वो तियांग और जिमिन के साथ हमेशा एक ही तरह बिहेवियर करता है, तो कभी किसी को ऐसा फील नहीं हुआ कि जंगकुक ने उसके लिए स्पेशल फील करवाया। तो तीनों सेम ही हैं। तो इसीलिए जीवन को लगा वो जंगकुक से प्यार करता है तो उसको कह देना चाहिए ताकि वो दोनों रिश्ते में आ सके। लेकिन एक बार वो तियांग से इस बात को शेयर करना चाहता है। जंगकुक दोनों को लेकर आ जाता है और कहता है मेरी भाई की शादी है, तुम दोनों खुलकर एंजॉय करना, ठीक है। तियांग ने कहा मुझे एक बार जिहुक ब्रदर से मिलना है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनकी शादी है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है। जिमिन ने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा है, मुझे भी यही लगता है, मुझे भी जाकर उनसे मिलना चाहिए। जन को जिहुप ब्रदर कहा है। जिहुप ने कहा लो मैं आ गया, मुझसे क्या बात करना है तुम दोनों को। तो दोनों ने उनको बधाइयाँ दी। जिहुप ने कहा तुम दोनों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस शादी को जितना हो सके बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाना, ठीक है। तो जिमिन और तियांग ने कहा वो हम पर छोड़ दीजिए। जनको ने कहा और मैं तो हूँ ही ना ब्रदर। जिब ने कहा तुम तीनों बातें करो, मुझे कुछ काम है, मुझे अभी निकालना होगा। तो वो निकल जाते हैं। जनको ने कहा चलो मैं तुम लोग को अपनी रूम दिखाता हूँ, हम तीनों साथ में रहने वाले हैं। जिमिन ने कहा तब तो अच्छा होगा तियांग, हम तीनों साथ में रहेंगे तो बहुत सारी बातें कर पाएंगे। लेकिन जिमिन जनको से थोड़ी देर के लिए अलग से रहना चाहता है। जिमिन ने कहा कोई बात नहीं, मैं मौका ढूंढ ही लूँगा, मैं तियांग से बात कर लूँगा तो तियांग हमें मौका देगा। और उसके बाद मुझे जंगकुक को भी तो बताना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर तियांग और जंगकुक और जिमिन तीनों ही कमरे में थे। बेडरूम देखकर जंगकुक तियांग जिमिन तीनों को बहुत अच्छा लगा। तीनों साथ में इसी रूम में रहने वाले हैं और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तियांग के मन में एक डाउट आ जाता है, क्या तीनों एक ही साथ सोने वाले हैं? लेकिन वो इस तरह से नहीं सो पाएगा, तियांग को नींद ही नहीं आएगा। उसके बाद तियांग सोच में पड़ जाता है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मुझे उन दोनों के साथ नहीं सोना पड़ेगा। तियांग मन में कुछ सोच ही रहा था। जनको ने कहा मुझे कुछ काम याद आ गया, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं वापस आता हूँ, ठीक है। उसके बाद जिमी ने कहा तियांग तुम कुछ सोच रहे हो क्या? जनको बाहर चले गए किसी काम की वजह से, लेकिन तुम तो ध्यान भी नहीं दे रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा वो मुझे तुमसे एक बात शेयर करना है, मुझे पता नहीं कैसे कहना चाहिए। जिमिन ने कहा क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो? मुझे भी बताना है, पहले तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तियांग ने कहा तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है। जिमिन ने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जंगकुक पसंद है और मुझे अकेला रूम चाहिए उसके साथ रहने के लिए। क्या तुम किसी और रूम में शिफ्ट हो जाओगे? कोई बहाना बना लो ना। तियांग ने कहा है क्या, मैं भी यही कहने वाला था, मुझे इस रूम में नहीं रहना है, मुझे अकेला सोने की आदत है, मैं बेड शेयर नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे अकेला बेड चाहिए सोने के लिए। मैं काउच पर सो जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों के साथ बेड शेयर नहीं कर पाऊंगा। जिमिन ने कहा तियांग तुमने पता नहीं मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी अनजाने में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक आ जाता और कहते हैं क्या हुआ, तियांग ने तुम्हारी क्या हेल्प कर दी? जिमिन ने कहा वो तियांग को इस रूम में नहीं रहना है। जंगकुक ने कहा क्यों, तुम्हें ये रूम पसंद नहीं आया क्या तियांग? जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। तो जिमिन ने कहा उसे अकेला सोने की आदत है, तो इसलिए वो हमारे साथ बेड शेयर नहीं कर पाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे साथ सोने में, तियांग को प्रॉब्लम है, तो तियांग सोफे में सो जाएगा। तियांग ने कहा मैं किसी और रूम में जाकर सो जाऊंगा, ठीक है। तो जंको ने कहा शादी के घर है और बेडरूम अलग से मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया था कि हम तीनों साथ में रहेंगे, लेकिन तुम्हें अकेला सोना है तो ठीक है, तुम बेड पर सो जाना और मैं जिमिन हम ब्रदर के साथ सो जाएंगे। जिमिन ने कहा क्या, हम दोनों ब्रदर के साथ सो जाएंगे? ब्रदर वो हमारे साथ? जनको ने कहा क्यों, तुम्हें भी अकेला बेड चाहिए क्या? जिमिन ने कहा नहीं नहीं, मैं तो कहीं पर भी तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। तियांग वो थोड़ा सा उदास होते ही कहा ठीक है, तो मैं सुबह में सो जाऊंगा, तुम लोग सोचो मत, तुम दोनों बेड पर सो सकते हो, मैं इसी रूम में सो जाऊंगा। जनको ने कहा नहीं नहीं, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे में सो जाऊंगा और जिमिन यून और मिंगो के साथ सो जाएगा। जिमिन ने कहा क्या? तो जनको ने कहा सॉरी जिमिन, तुम्हें यून और मिंगो के साथ सोना पड़ेगा, वैसे भी तुम यूनो को जानते ही तो हो, तुम्हारा दोस्त है ना। जिमिन ने कहा जंको, लेकिन जंको ने कहा जिमिन शादी के लिए इतना तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हो ना।
वैसे भी मुझे अपने रूम में रहना है क्योंकि मुझे कुछ काम है, और सुबह में हम दोनों नहीं आएंगे और बेड पर तुम नहीं सो सकते हो, तो तुम्हें यूनो और मिंघाओ के साथ सोना पड़ेगा। डिनर टेबल पर सभी लोग जैसे डिनर करने बैठ जाते हैं। जिमिन, वो बहुत ही उदास लग रहे थे। तो जियोब ने कहा, क्या हुआ जिमिन, तुम खुश नहीं लग रहे? तुम्हें मेरी शादी को लेकर खुशी नहीं हो रहा? जिमिन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, हम सब लोग बहुत खुश हैं। जियोब ने कहा, तो फिर ठीक है, डिनर करो। जनको ने कहा, तो मेरा डिनर हो गया है, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तियांग, तुम भी आ जाना। तो जियोब ने कहा, जिमिन कहाँ सोने वाला है? तो यूनो और मिंघा ने कहा, हमारे साथ। जिमिन, हमारे साथ चलो। उसके बाद जिमिन के हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ लेकर गए। जनको और तियांग दोनों अपने कमरे की तरफ जाने लगा, यानी जनको की रूम की तरफ। तियांग जाकर बेड पर लेट जाते हैं। जनको सुबह में बैठकर काम कर रहे थे। तियांग को कॉल आ जाते हैं। तियांग ने चुपके से फ़ोन उठाकर कहा, तुम इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? मैं सो रहा हूँ। मुझे अभी सोना है, ठीक है, सुबह को बात करेंगे। तो बोगम ने कहा, तियांग, इतनी जल्दी सो रहे हो, मुझसे बात नहीं करोगे क्या? कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे तुम? क्या ऐसे ही सोते रहोगे? क्या हम दोनों रोमांस नहीं करेंगे? तियांग ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो बोगम? हमारी शादी? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। बोगम ने कहा, तियांग, तुम्हें इस सब कुछ बोलने का कोई हक नहीं, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि बचपन से ही हमारी शादी की बात चल रहा है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हम दोनों की पेरेंट्स चाहते हैं कि हम शादी करें, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। मैंने इस शादी को लेकर बहुत सपना देखा, और क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा पार्टनर नहीं बनूंगा? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तो बोगम ने कहा, तो फिर क्या बात है तियांग? तुमने मुझे अचानक ऐसे कैसे कह दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। जंगकुक, तियांग की बातों को सुनकर दंग है। तियांग किसी और से शादी करने वाला है, और वो भी पहले से ही तय था। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, वो मैं अभी कॉल रखता हूँ, ठीक है, मैं सुबह को बात करता हूँ। और तियांग जंगकुक को देखकर सोने की एक्टिंग करता है। सुबह को जैसे ही दोनों उठकर नीचे आ जाता है। जिमिन ने मन में सोचते हुए कहा, पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। दोनों अकेले रूम में थे, पता नहीं क्या किया, लेकिन जंगकुक ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तुरंत आ जाता है। जिमिन की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे रात को मिस किया है क्या? जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम भी कैसी बातें करते हो, मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। ऐसे कहते जिमिन ने जंगकुक के हाथ को टाइटली पकड़ लिया और दोनों बातें करने में बिजी हो जाते हैं। जिमिन ने कहा, चलो जंगकुक मेरी तरफ तो आई, वो मुझे मिस कर रहा था शायद। टाइम को आगे बढ़ाते हैं। जंगकुक, वो यहाँ पर कुछ काम से आया था। उसने देखा कि बोगम और तियांग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बोगम तियांग को हक करना चाहता है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। तो बोगम ने तियांग को हक करके गुड बाय कहा और वो जाने लगे। जंगकुक ने तियांग को देखा और कहा, क्या हुआ, वो कहाँ जा रहा है, तुम साथ में नहीं जा रहे हो? तियांग ने कहा, मैंने बोगम को मना कर दिया है, मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ऐसा क्यों? क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो या फिर बाद में करना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि। जंको ने कहा, क्योंकि क्या, तुम्हें कोई और पसंद है क्या? तियांग ने कहा, हाँ मुझे कोई और पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं। जंको ने कहा, कौन है वो? तियांग ने कहा, मैं नहीं बता सकता। जंको ने कहा, लेकिन तियांग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें मुझे क्या बताना है? तुम मुझे क्या बताने वाले हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिमिन तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उससे शादी के लिए पूछ लेना चाहिए, जिमिन को अच्छा लगेगा। जनको ने कहा, उसने मुझे पूछा और मैंने मना कर दिया। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिमिन को भी ये बात पता है और जिमिन ने हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट भी कर लिया। वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूंगी के साथ डेट करना शुरू कर दिया है ताकि मुझे भूल सके। वैसे भी हम तीनों साथ में रहते हैं तो शायद उसे लगा होगा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात को सुनते ही जिमिन ने इस बात को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया। मुझे जिमिन को अप्रिशिएट करना चाहिए और तुम्हें भी अपने दिल की बात बता देना चाहिए कि तुम किससे प्यार करते हो। जैसे कि जिमिन ने मुझे कहा, मैंने तुमसे कह दिया अपने दिल की बात, तो तुम भी कह दो वरना देर हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंको मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, वो इंसान कोई और नहीं, वो तुम हो। जिमिन, क्या वो सच में तुम्हें भुला पाएगा? जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे तब पता चला जब बोगम ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में तुम हो।
जनको ने कहा। चलो अच्छा हुआ कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो तियांग, वरना हमारा प्यार तो बस वन से ट्रायंगल बन के रह जाता। तियांग ने कहा। जनको आगे क्या करना है? जनको ने कहा और क्या, शादी करना है और दोनों शादी करने का फैसला कर लेता है। और जिमिन भी दोनों की शादी की खबर सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। जिमिन भी जनको का तियांग की शादी में योंगी के साथ आते हैं। वो दोनों भी बहुत ही जल्दी शादी कर लेगा। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। सिंपल सा बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।